बच्चों वेलकम टू थर्ड मॉड्यूल। शुरू में हरिहर काका की सेवा होती रही, मगर धीरे धीरे सभी उनसे दूर होते चले गए। उनको बचा कुचा खाना यानी वेस्ट खाना दिया जाता। जब कभी वे बीमार पड़ जाते तो बड़ी मुसीबत होती थी। कोई उनको पानी के लिए भी नहीं पूछता था। वे स्वयं उठकर अपनी जरूरत पूरी करते थे। ऐसे वक्त में वे अपनी पत्नियों को याद करके खूब रोते थे। एक दिन उनके भतीजे के दोस्त शहर से गांव आया। उसके आने पर परिवार में तरह तरह के व्यंजन यानी भोजन बनाए गए, लेकिन हरिहर काका को पहले की तरह रूखा सूखा खाना दे दिया। क्रोध होकर हरिहर काका ने भोजन की थाली उठाकर फेंक दी और घर से निकल गए। उसी समय ठाकुर बाड़ी के पुजारी मंदिर के कार्य के लिए घर के दालान में यानी वरांदा में ही उपस्थित थे। पुजारी ने मंदिर जाकर और मंदिर पहुंचकर इस घटना की सूचना महंत को दी थी। कौन है महंत? महंत जो व्यक्ति है मंदिर के कार्यों में उत्तरदायित्व लेने वाला। ओके, महंत ने इस घटना को शुभ संकेत माना और सारे लोग हरिहर काका के घर की तरफ निकल पड़े। महंत ने हरिहर काका को समझाकर ठाकुर बाड़ी ले गए। महंत ने दुनिया को स्वार्थी कहने लगी और संसार की निंदा भी करने लगी और ईश्वर की महिमा का गुणगान भी करने लगे। महंत ने हरिहर काका को समझाया कि अपनी जमीन मंदिर के नाम पर लिख दे। महंत ने समझाया कि ऐसा करने से काका को वैकुंठ की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति? वैकुंठ की प्राप्ति होगी और लोग तुम्हें हमेशा भी याद रखेंगे। ये सब बातें सुनकर काका सोच में पड़ गए। अब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। महंत ने ठाकुर बाड़ी में ही हरिहर काका को रहने और खाने पीने की व्यवस्था की गई। ये सब घटना की सूचना मिले तो हरिहर काका के भाई ठाकुर बाड़ी पहुंचकर हरिहर काका को वापस ले जाने की कोशिश की, लेकिन हरिहर काका ये नहीं माना। पर अगले दिन ही उनके भाई ठाकुर बाड़ी पहुंचकर हरिहर काका के पांव पकड़कर रोने लगे। काका से अपनी पत्नियों के दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगने लगे। हरिहर काका का दिल तो पसीज गया। वो घर वापस आ गए। इसके बाद काका के बहुत सेवा होने लगी। जिस भोजन मांगता था वही तुरंत मिलता था। घर के सभी सदस्य मेंबर्स चर्चा करके जमीन अपने नाम लिखवाने की प्रयत्न करते थे, लेकिन हरिहर काका अनपढ़ व्यक्ति थे। फिर भी वह निश्चय किया कि जमीन किसी को नहीं देंगे और वे अपने भाइयों को समझाया कि मर जाऊंगा तो जमीन अपने आप में तुम्हें मिल जाएगी। जमीन लेकर नहीं मर जाऊंगी मैं।